संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ा दी है। ये हलचल शासन से लेकर प्रशासन तक हर तरफ महसूस की गई, जबकि विपक्षी दल भी इस घटना के बाद ताव में आ गए हैं। हिंसा के बाद संभल में अभी भी तनाव बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की सख्ती और चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी के चलते उपद्रवियों के हौसले पस्त दिखाई दे रहे हैं। रविवार को कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर वहां जमा भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें बहुत से पुलिस के जवान घायल हो गए। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि अचानक पुलिस को निशाना बनाकर शुरू किए गए पथराव में 20 पुलिसकर्मी और 4 प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए, जबकि हिंसा में शामिल रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पुलिस पर हमले के दौरान अवैध हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल हैं। वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। सर 3 लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आ रही है। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। सर इलीगल वेपन से भी अटैक हुआ है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है। एक तो अभी जब कमिश्नर सर और डीआईजी सर आए थे तभी भी एक इलीगल वेपन से अटैक हुआ था और एक घर से पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और महिलाओं के अतिरिक्त लगभग 20 के आसपास जो पुरुष थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। अभी अंडर कंट्रोल है। मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने घटना के बाद हालात की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल वहां हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, फिर भी एहतियातन कड़ी निगरानी की जा रही है। संभल हिंसा मामले में हम बात करें तो क्या स्थिति है अब तक? कितने लोगों के अगेंस्ट अभी कार्रवाई हो चुकी है? कोई एफआईआर भी लॉन्च हुई है और किन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, किस मामले में? देखिए, अभी तो फिलहाल संभल में स्थिति एकदम शांत है। वहाँ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बाजार खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो खास तौर पे जो एरिया जहाँ पे बवाल हुआ था वहाँ पे भी कुछ दुकानें बंद हैं, अदरवाइज बाहर स्थिति एकदम सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर्स होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुँह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई, और उसमें आपको पता ही है कि कई सारे लोग घायल हुए, करीब 4 डेथ हो चुकी उसमें, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो अभी स्थिति एकदम सामान्य है। कोई लगातार मामले पर निगरानी भी है और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे अब कोई ऐसी चीज़ आएगी। सर, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आई हैं, क्या अभी पता लगा है किस तरीके से उनकी डेथ हुई है, जिन लोगों की डेथ हुई है, और क्या स्थिति जो आसपास में अभी इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद किया हुआ है, कब तक सामान्य होने की उम्मीद अभी लग रही है? गणमान्य लोगों से भी बात कर रहा है प्रशासन। देखिए, इस मामले में निरंतर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस कारण से वहाँ पर इंटरनेट पर रोक लगी है और अफवाहें अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों से फैलाई जा रही हैं। जैसे वहाँ पर मस्जिद के सामने गाड़ियों में आग लगाई गई, पीछे से मस्जिद के धुआं उठता दिखाई दे रहा है और इसको अलग तरीके से उस पिक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। मस्जिद के ऊपर पथराव उसी भीड़ ने किया। मस्जिद को क्षति पहुंची कि नहीं, इसका आकलन अभी बाकी है, उसको बाद में करेंगे।
पर अनायास ही वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को जलाया गया, अनायास ही वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, जिसकी कोई वजह नहीं थी। वहाँ पर पूरी चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के ज़रिए होती है, इकट्ठा होकर पत्थरबाजी के ज़रिए नहीं। तो निश्चित रूप से उनको उकसाया गया इस बात के लिए। अगर लोग संजीदा थे इस मामले को लेकर तो ऊपर भी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ पर ये काम किया जा सकता था। पर ये जानबूझ के पूरी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। संयोग से हमने बहुत समय रहते इसको कंट्रोल कर लिया। अफ़सोस की बात है कि उसमें जानें भी गईं, लोग घायल भी हुए और आगे से ऐसी चीज़ न हो इसके लिए प्रॉपर एहतियात बरती जा रही है। एनएसए की कार्यवाही या जो इसमें जो भी है, मैंने कहा था कि सख्ती से कार्रवाई होगी। इसमें एफआईआर तो हुए ही हैं, बरामदगी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जिक्र आपने किया उसमें देसी बंदूक का इस्तेमाल, जिस देसी बंदूक पे जो वो छर्रे इस्तेमाल होते हैं, जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं, उनकी अभी तक बात आई है। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी गोली मारी गई है। अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली अगर मारी जाएगी तो वहाँ तो आप सबको पता है कि वहाँ पुलिस तो मौजूद नज़दीक में तो थी नहीं, दूर दूर पुलिस थी। पूरी वीडियोग्राफी सारी चीज़ें आई हैं, तो उसमें इस बात की भी तहकीकात की जाएगी, जांच होगी आगे। और जैसे जैसे मामले निकलते जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठे होते जाएंगे, सबसे जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इसमें ज़रूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाएंगे।